Bismillahirrahmanirrahim. This is Adil Mahmood. Assalamu alaikum wa rahmatullah. We are going to start our new lecture, that is lecture number 4. We studied till that. We studied articles, then tenses, then active and passive voice. Now our topic is direct and indirect narrations or direct indirect speech. What is direct speech and what is indirect speech? That would be discussed in this lecture. Okay guys, first of all we would like to talk about direct speech. Direct speech क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच हम कब अक्सर होती है, ये कौन सी स्पीच को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि हर वो स्पीच जहां सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट या स्पीकर और लिसनर एट अ टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट अ टाइम ऑफ कॉन्वर्जेशन प्रेजेंट होंगे, दैट स्पीच इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. इस वक्त हम कहने वाले और आप सुनने वाले हो, तो हमारे दरमियान जो कॉन्वर्जेशन हो रही है दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच, जहाँ पर लिसनर जो है वो डायरेक्टली किसी स्पीच को खुद सुनता है, खुद उसको रिसीव करता है. उस स्पीच को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. अब ऑब्वियसली हम इनडायरेक्ट स्पीच क्यों बनाते हैं? जब हमें इस बात को कहीं कन्वे करना हो, जब हम किसी थर्ड पार्टी को, किसी थर्ड पर्सन को जब हम इस बात को कहीं आगे कन्वे करते हैं, तो हम फिर डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में. हाँ, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो अब हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना होगा, कुछ प्रिंसिपल्स को अपने जहन में लाना होगा. वो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? आप देख रहे हैं कि आपके सामने बोर्ड पे मैंने कुछ प्रिंसिपल लिखे हैं, कुछ रूल्स लिखे हैं. क्या होंगे, किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, सीखेंगे, पढ़ेंगे किस तरह से इसको. ये आज का हमारा टॉपिक होगा कि हमने जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा तो व्हाट रूल्स शुड वी फॉलो, क्या होता है. अच्छा, अब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं. डायरेक्ट स्पीच हमने बता दिया कि जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जगह पे मौजूद हो, स्पीकर लिसनर मौजूद हो, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो देखिए डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं. एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग क्या होता है, रिपोर्टेड क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस वेयर वी मेंशन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और स्पीकर और लिसनर, जहां कहने और सुनने वाले को मेंशन किया जाएगा जिस पार्ट में, वो पार्ट कहलाता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच. इन शॉर्ट कि जहां रिपोर्टी को मेंशन किया जाए, जो रिपोर्ट कर रहा है, जहां रिपोर्टी को मेंशन किया जाएगा, उस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? आप देखते होंगे कि डायरेक्ट स्पीच में जो है वो एक पार्ट ऐसा होता है कि जिसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे होते हैं, जिसको हम कोटेशन मार्क्स में लिख रहे होते हैं. ये क्यों लिख रहे होते हैं? क्योंकि वो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, उनको हम स्पेसिफाई कर देते हैं, उनको हम एम्फेसिस कर रहे होते हैं, और स्पेसिफिक वर्ड्स को हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा. वो पार्ट कहलाता है डायरेक्ट स्पीच और या रिपोर्टेड स्पीच. और उसको हम कह सकते हैं कि एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन, कि किसी भी शख्स के कहे हुए एक्चुअल जो वर्ड्स होंगे उनको हमने रिपोर्टेड स्पीच कहना होगा. क्या होंगे एक्चुअल वर्ड्स? मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं. फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा, आपने देखा होगा, ही सेड आई एम गोइंग देयर, फॉर एग्जाम्पल. अब देखिए ये हमारा पूरा सेंटेंस कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच. ये वाला पार्ट जहां रिपोर्टी को मेंशन किया, जहां ये बताया गया कि किसने कहा है, ये रिपोर्टिंग स्पीच. और वो पार्ट जिसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा, जो एक्चुअल वर्ड्स है, ये होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच. तो ये है रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड. और जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो अब इनडायरेक्ट इसका क्या बनेगा? इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही सेड. क्योंकि इनडायरेक्ट में हमारे पास, क्योंकि डायरेक्ट में हमारे पास दो पार्ट्स थे, इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन दोनों पार्ट्स को मर्ज कर देते हैं. अब वो दो सेंटेंस अलग अलग नहीं होंगे, बल्कि उन दोनों सेंटेंसेस को मिला दिया जाएगा. और मिलाने के लिए आप जानते हो कि पार्ट ऑफ स्पीच में से वन ऑफ द पार्ट इज यूज्ड टू जॉइन योर सेंटेंसेस और योर वर्ड्स. कौन सा पार्ट होता है वो जो सेंटेंस को ज्वाइन करता है? उसको हम कहते हैं कंजक्शन. यहाँ डिफरेंट आप देखोगे, हम आगे पढ़ेंगे कि हम अपनी नरेशंस में डिफरेंट कंजक्शंस ओकेजनली यूज करते हैं, बट एक जर्नल जो कंजक्शन हम जो नॉर्मल यूज करेंगे वो होगा दैट. और भी हो सकता है, होता है, जैसे कि इफ होता है, जैसे कि वेदर होता है,
जैसे कि WH वर्ड होता है, जैसे कि टू होता है एंड सो ऑन। ये डिफरेंट कंजक्शंस हैं जो कि हम बाय एंड बाय डिफरेंट वेरिएशन वाले सेंटेंसेस के साथ हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं ऊपर वाले दैट पे। दैट क्यों लगाया? क्योंकि ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा जो कि हमारे पंक्चुएशन मार्क्स थे, इन पंक्चुएशन मार्क्स को हमने खत्म किया। पंक्चुएशन मार्क को खत्म करेंगे, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। ज्वाइन के लिए ज्वाइनर चाहिए और ज्वाइनर हमारे पास जो है वो दैट की शक्ल में यहां पर आया। दैट लगाया, उसके बाद आई को रिप्लेस किया ही से। ही वॉज गोइंग देयर। He said that he was going there। अब देखो यहां पर कुछ चीजें हमें अनयूजुअल सी नजर आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये कंजक्शन लगना, I को ही में कन्वर्ट करना, M को was में कन्वर्ट करना, क्या लॉजिक है इसके पीछे? हमने क्यों ये सब I को ही में क्यों कन्वर्ट किया, M को was में क्यों कन्वर्ट किया? तो ये ऑब्वियसली हमने इन रूल्स से सीखना है। ये कुछ उसके यूनिवर्सल रूल्स हैं, ये हैं जो कि होल आपके नरेशंस पे अप्लाई होते हैं, बड़े काम के रूल्स हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे और फिर हम इनको सीखते रहेंगे। अच्छा, एक और बात थी कि आई को ही में कन्वर्ट हमने कैसे कर लिया, क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? यहां पर अक्सर बच्चे जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं कि हमने कब किस चीज को कहां पे कन्वर्ट करना है। तो देखो इसका एक आसान सा एक रूल होता है, वो मैं अगर आप लोगों को कहूं कि जब देखो हमारे पास, हम लिख देते हैं इसका नाम रूल ऑफ चेंजिंग प्रोनाउन। ये रूल ऑफ चेंजिंग प्रोनाउन क्या होगा, किस तरह से अप्लाई होगा? देखिए, जब हमारे पास फर्स्ट पर्सन आई या वी होगा, कहां? रिपोर्टेड स्पीच में, सही। आई और वी ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी या अस भी हो सकता है, पजेसिव डिटर्मिनर माय या आर भी हो सकता है, कुछ भी हो। अगर ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल आपके पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में मौजूद हो आपके रिपोर्टेड स्पीच में, तो क्या होगा? तो इट विल बी चेंज्ड with respect to subject of reporting speech। देखिए, आई, वी या मी या अस, माई या आर को हम किससे चेंज करेंगे? इट विल बी चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। देखिए, आई था तो इसको हमने किससे रिप्लेस किया? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से, तो इसलिए ये क्या हो गया? ही हो गया। अब इस ही की जगह अगर शी लिखा होता तो आई की जगह हम शी कर देते, अगर यहां पर यू लिखा होता तो यहां पर भी यू आ जाता, एंड सो ऑन। तो अब ये ध्यान में रखिएगा कि यहां पर अगर आई हो या फिर वी हो या माय हो या फिर आर हो या मी हो या अस हो, तो उसको हमने चेंज करना होगा विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये हो गया पहला रूल। सेकंड पे बात कर लेते हैं। सेकंड में देखिए, अगर होता है यू या योर, कहां होता है? रिपोर्टेड स्पीच में। तो क्या करेंगे? तो होगा इट विल बी चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अगर यू होगा तो उसको हम रिप्लेस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या होगा? चले इसको भी हम एक नजर डाल देते हैं इसमें।
फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस था, शी सेज टू मी यू आर गोइंग ग्रेट गन्स। जी, शी एज इट इज रहा, सेज टू हो गया टेल्स, क्यों हुआ ये भी हम बात कर लेंगे। मी कंजक्शन लगा दैट, यू, अब देखिए आई को रिप्लेस कर रहे थे सब्जेक्ट से, यू को रिप्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या था? मी था, मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है आई के साथ आर नहीं आता, एम आता है, गोइंग ग्रेट गन्स, ये ऐसे हो जाएगा। तो यू अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे या पजेसिव डिटर्मिनर के तौर पे, यानी कि योर होगा, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। आई और वी को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। सही है, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, फिर आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या दे या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन की हम बात करेंगे। तो अगर थर्ड पर्सन होगा तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, ही एज इट इज रहेगा, शी एज इट इज रहेगा, दे एज इट इज रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद होगा तो उस पे चेंजेस अप्लाई नहीं होती। इसको हम शॉर्ट एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि 1 2 3 SON। कैसे? ये फर्स्ट पर्सन रिप्लेस होता है सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन रिप्लेस होता है ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन पे कोई चेंज अप्लाई नहीं होता। तो ये है आपके रूल ऑफ चेंजिंग प्रोनाउन, कि जब आपके रिपोर्टिंग स्पीच का क्या इम्पैक्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन पे, तो ये इम्पैक्ट होगा। और ये लाजमी, ये हर रूल में, हम रूल नंबर 1 2 3 किसी की भी बात करें, हर रूल में ये जो आपके चेंज ऑफ प्रोनाउन है ये ऐसे ही रहते हैं। इनको हम इसी तरह से करेंगे, आई और वी को सब्जेक्ट से, यू को ऑब्जेक्ट से, और ही, शी, इट या दे या कोई सिंगुलर नाउन को, अली या असद, उसको हम चेंज नहीं करते, वो एज इट इज रहता है। ये वाली बात आपने अपने जहन में लाजमी रखनी है। सही? अच्छा जी, ये वाला काम होने के बाद हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जैसा भी आपने देखा कि सैड को मैंने सैड रखा, सेज टू को मैंने टेल्स कर दिया, तो वो हम कैसे करते हैं वो भी हम लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए, अगर मेरे पास रिपोर्टिंग स्पीच में से होगा तो इनडायरेक्ट में भी मैं उसको से ही रखूँगा। अगर से टू होगा तो मैं उसको टेल कर दूंगा। अगर सेज होगा तो सेज ही रहेगा। अगर सेज टू होगा तो टेल्स हो जाएगा। ये डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच की बात हो रही है। फिर इसी तरह अगर सैड होगा तो हम उसको सैड ही रखेंगे। सैड टू होगा तो उसको हम टोल्ड कर देंगे। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कुछ जो जर्नल सेंटेंसेस की। अदरवाइज समटाइम्स हम सैड को या सैड टू को टोल्ड के अलावा रिक्वेस्टेड भी कर देते हैं, आस्क भी कर देते हैं, और क्वेश्चन भी कर देते हैं, ऑर्डर्ड भी कर देते हैं, इंक्वायर्ड भी कर देते हैं। यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर सेंटेंस, या जो सिचुएशन वहां क्रिएट हो रही है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम इसमें चेंजेस लाते हैं। अगर आपकी जहन में उस सिचुएशन ना आ रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि यहाँ पर रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, तो आप उसको जस्ट टोल्ड भी कर दोगे तो फिर चलेगा। सही है? तो ये कुछ चेंजेस आपने और अपने जहन में रखनी है कि रिपोर्टिंग स्पीच में जब ये वर्ब इस तरह से हमारे पास, रिपोर्टिंग स्पीच की बात हो रही है, वर्ब इस तरह से हमारे पास आते हैं तो उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज कर रहे होते हैं। तो ये भी आपने अपने जहन में रखना है। ये सारी बातें जहन में रखते हुए अब हम आते हैं अपने उन रूल्स पे जो रूल हमने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, जैसे जिनके बारे में मैंने बताया कि ये यूनिवर्सल रूल है, यही तमाम नरेशंस पे अप्लाई होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 1।
रूल नंबर 1 क्या है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा प्रेजेंट, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा प्रेजेंट, पास्ट, विल या शैल, कैन में, मस्ट, और इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा, क्या लिखा, नो चेंज। क्या लॉजिक है, क्या कैसे पढ़ेंगे इसको, हम किस तरह से हम इस पे बात करेंगे। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, आसान कर देता हूं। हम कह रहे हैं कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास टेंस होगा प्रेजेंट, जैसे मैंने कुछ लिखवाया था, से है या सेज है या टेल है या टेल्स है, जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही होती है तो हम समझ जाते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट है। रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमारा प्रेजेंट हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस यूज किया जाए, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो या कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो याद रखिएगा उसको इनडायरेक्ट में, इस रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करते। चेंज ना करने का मतलब यह है कि उसका टेंस चेंज नहीं होता, यानी ये प्रेजेंट प्रेजेंट रहेगा, पास्ट पास्ट रहेगा, विल विल रहेगा, शैल शैल रहेगा, कैन कैन रहेगा, मे रहेगा, मस्ट मस्ट रहेगा। इसको हम चेंज नहीं करेंगे। प्रोनाउन के जो चेंजेस होने थे वो मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोनाउन तो चेंज होंगे, वो आई और वी को सब्जेक्ट से, यू को ऑब्जेक्ट से, वो प्रोनाउन तो अपनी जगह पे चेंज होने हैं लाजमी, बट टेंस आपका चेंज नहीं होगा। और ये कब नहीं होगा, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में होगा। बहुत केयरफुली इसको आप सुनिएगा, बहुत केयरफुली इसको आप अपने जहन में रखिएगा कि जब हमारे पास हमारा सब्जेक्ट या हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस की पहचान में बता रहा हूं कि जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाए, ही सेज हो, आई से हो, यू से हो, दे से होगा, तो जहां से या टेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी, हम समझ जाएंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट है। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट है तो रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी टेंस हो उस पे चेंजेस नहीं अप्लाई होंगे, वो एज इट इज रहेंगे। यानी कि प्रेजेंट को प्रेजेंट रखेंगे, पास्ट को पास्ट रखेंगे, विल को विल यानी कि फ्यूचर को फ्यूचर, एंड सो ऑन। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम रूल नंबर 1 की एग्जाम्पल्स। रूल नंबर 1 की एग्जाम्पल्स। पहला सेंटेंस हमने लिखा, ही सेज टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू। एक से ज्यादा हम लिख लेते हैं, 2। दूसरा सेंटेंस हमारे पास आया, आई से टू हर you did a great job। तीसरा हम लिखते हैं, she says to them you can attend my class। अब देखिए चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करें तो ये तीनों डायरेक्ट स्पीच। कैसे पता चलेगा डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां पर इस पूरे फ्रेज को, पूरे सेंटेंस को 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया हुआ है, 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक वो पार्ट है जो कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है और एक है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो अब पहले हम एनालाइज करेंगे कि कौन सा रूल यहां पर अप्लाई होना है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। देखिए फर्स्ट रूल में था कि जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट है तो यहां देखिए ही सेज, आई से, शी सेज, सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। इसका मतलब है कि यहां पर हम रूल नंबर 1 अप्लाई करने वाले हैं। मैंने कहा था कि सेज टू क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। ही टेल्स मी, कंजक्शन लगा दैट। लिखा है आई एम वेटिंग फॉर यू। हमने कहा था रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पे कोई चेंज नहीं आएगा, प्रेजेंट प्रेजेंट रहेगा, यानी कि प्रेजेंट सिंपल रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, एंड सो ऑन।
तो हमने टेंस पे चेंज नहीं लाना। हाँ, प्रोनाउन चेंज होगा, आई रिप्लेस होता है सब्जेक्ट से, तो आई की जगह हो गया ही। एम वेटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो ही के साथ इज आता है, वेटिंग एज इट इज आ गया। फॉर यू रिप्लेस होता है ऑब्जेक्ट से, मी। He tells me that he is waiting for me. That is rule number 1, कि जहां पर हमने सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन को चेंज कर रहे हैं, बाकी टेंस पे हमारे कोई चेंज नहीं आ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहा। सेकंड पे आ जाते हैं, आई से टू क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। आई टेल हर, कंजक्शन लगा दैट। यू रिप्लेस होता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट था हर, तो हर का सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है शी। यू डिड अ ग्रेट जॉब, पास्ट सिंपल, पास्ट क्या रहेगा, पास्ट ही रहेगा, तो पास्ट सिंपल ही रहेगा। शी डिड एज इट इज हो जाएगा, अ ग्रेट जॉब। अब इन्वर्टेड कॉमास लगाने की जरूरत नहीं है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड कहता है शी सेज टू देम यू कैन अटेंड माई क्लास। शी एज इट इज रहा, सेज टू किस में कन्वर्ट हुआ, टेल्स में। शी टेल्स देम, कंजक्शन लगा दैट। यू रिप्लेस होता है ऑब्जेक्ट से, तो हो गया दे। देम का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है। कैन, यहां लिखा था मैंने कैन को चेंज नहीं करेंगे, तो कैन एज इट इज रहा। अटेंड माई, अगेन ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो रिप्लेस हुआ सब्जेक्ट से, तो माई की जगह हो गया हर क्लास। तो दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 1। बहुत केयरफुली, अगेन मैं बार बार ये वाली बात कह रहा हूं कि इस चीज को हमने बड़ा केयरफुली सीखना होगा, क्योंकि हम नरेशंस में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। नरेशन में हमें मसले हो रहे होते हैं, हमें प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, हम समझ नहीं पा रहे होते हैं। समझ में ना आने की एक वजह जो है वो हमारे एब्सेंस ऑफ माइंड भी होता है। अगर हम थोड़ा इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सीखने की कोशिश करें तो होपफुली ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। सही, जब तक हम सीखते नहीं हैं जब तक हमें मुश्किल लगता होगा, अदरवाइज अगर आप सीखने की कोशिश करो तो ये चीज़ें बड़ी आसान है। ये तो हो गया आपका रूल नंबर 1। अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या कह रहा था? रूल नंबर 2 कहता है कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच कुछ भी हो, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो। हाँ, अब क्योंकि पहले रूल में हमारा फोकस था रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरे रूल में हम फोकस कर रहे हैं अपने रिपोर्टेड स्पीच पे। वो कहते हैं कि डजंट मैटर आपका रिपोर्टिंग स्पीच कुछ भी हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो। हाँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट हो। फैक्चुअल स्टेटमेंट आप जानते हो, जब हम टेंसेस पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई प्रोवर्ब हो, कोई सेइंग हो, कोटेशन हो, यानी मुहावरे बोले जाए, कोई कॉल किसी का बताया जाए, तो जब इस तरह की सिचुएशन आपके रिपोर्टेड स्पीच में होगी तब भी आपका इनडायरेक्ट स्पीच जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मीन्स कि उसका जो टेंस है वो एज इट इज रहेगा। बल्कि यहां पर एक और आसानी हो जाती है कि यहां पर तो हम प्रोनाउन को भी चेंज नहीं किया, या तो हम प्रोनाउन चेंज कर रहे थे, बट इस केस में रूल नंबर 2 में हम प्रोनाउन को भी चेंज नहीं करते, हम प्रोनाउन भी एज इट इज लिख देते हैं। किस तरह से लिखते हैं ये भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला सेंटेंस हम लिखते हैं कि माई टीचर सेज the earth revolves around the sun। यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्चुअल स्टेटमेंट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। माई ग्रैंडफादर said all the fingers are not
alike. अब देखिए पहले में क्या बात की गई, पहले में बताया गया फैक्चुअल स्टेटमेंट। अब हम इस पे फोकस नहीं कर रहे, हमने कहा ये कुछ भी हो, ये एज इट इज रहेगा। अब हम फोकस किस पे कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट है या कोई मुहावरा है, ऑल द फिंगर्स आर नॉट अलाइक, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, मुहावरा है, तो अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी तो हमने क्या करना होगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये है कि हम जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमने लिखा माई टीचर सेज, एज इट इज रहा, कंजक्शन सिर्फ लग जाएगा, दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने इस कंजक्शन को, इस कॉमास को हटा के, पंक्चुएशन मार्क्स को हटा के हमने यहां कंजक्शन लगा दिया। बाकी देखिए पूरा सेंटेंस एज इट इज रहा। इसी तरह से ये दूसरे वाले पे भी यही काम होगा। हमने लिखा माय ग्रैंडफादर said that all the fingers are not alike. कुछ नहीं करना, कोई प्रोनाउन चेंज नहीं हो रहा, कोई टेंस चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं कि हमारा कंजक्शन यहां पर ऐड हो रहा है। हम सिर्फ जो है वो इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके कंजक्शन हमने यहां पर ऐड कर दिया। तो दीज आर रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, जो कि बड़ा क्वाइट इजी लग रहे होंगे और होपफुली आगे भी आपको लगते रहेंगे। अब आते हैं आखिरी रूल पे, रूल नंबर 3। ये सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को, मुश्किल क्या, थोड़ा सा टेक्निकल है बस, ये इसको हमने थोड़ा सा समझना होगा, तो होपफुली ये वाला काम भी हमारा इजीली हो जाएगा। इसको हम किस तरह से समझते हैं, देखिए रूल नंबर 3 क्या, अगर हम रूल नंबर 1 और 2 को पढ़ना हमें आ गया तो रूल नंबर 3 पढ़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। कैसे, हमने देखा कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस हो, इनडायरेक्ट चेंज नहीं होगा, यानी कि इनडायरेक्ट में चेंज तो कर रहे हैं मगर टेंस चेंज नहीं होगा। रूल नंबर 2 में हमने कहा कि रिपोर्टिंग स्पीच कुछ भी हो, हाँ रिपोर्टेड स्पीच में ये सब कुछ होगा, तो अगेन इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज नहीं होगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे, जो मैं बार बार टेंस चेंज करने की बात कर रहा हूं, वो टेंस कहां चेंज हो रहे होते हैं, वो चेंज हो रहे होते हैं रूल नंबर 3 पे। क्यों, क्योंकि रूल नंबर 3 कहता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट हो, अगेन डिपेंडेंसी जो है वो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पे आ जाती है, कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच में ये डिफरेंट टेंसेस यूज किए, यानी कि प्रेजेंट हो तो या पास्ट सिंपल हो या पास्ट प्रोग्रेसिव हो या विल हो या शैल हो या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो उनको हम क्या करेंगे, तो देखिए फिर क्या होगा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट टेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट में, और ये प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट का हम एक वाइड आपके जहन में एक इमेज होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। सही है, तो ग्रेजुअली आप उसको अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज करोगे प्रेजेंट को पास्ट में। इसी तरह से पास्ट सिंपल चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट प्रोग्रेसिव चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, विल हो जाएगा वुड, शैल हो जाएगा शुड, कैन हो जाएगा कुड, मे हो जाएगा माइट, मस्ट हो जाएगा हैड टू। और ये सब कब होगा, ये सब सिर्फ जब होगा जब रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट हो। देखो कुछ इसी तरह की चीजें मैंने रूल नंबर 1 में भी लिखी थी, मगर वहां पर मैं कह रहा था नो चेंज, टेंस चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट था। अगर प्रेजेंट रिपोर्टिंग स्पीच है तो आपने कुछ चेंज नहीं करना, और अगर पास्ट होता है तो फिर आप इसके अकॉर्डिंगली आपने चेंज करना होगा। इसके भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये भी कंफ्यूजन हमारी खत्म हो जाए। अच्छा जी, पहले एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ही said to me you have
latched on me. दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, she said to him, I will wait for you. तीसरा सेंटेंस लिखते हैं, they said to us, you were teaching us a good lesson. जी, अब देखिए तीनों सेंटेंसेस में एक बात जो मुश्तरक है, जो एक जैसी नजर आ रही है, वो क्या है कि तीनों का रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है। अब जब पास्ट है तो हमने इसके अकॉर्डिंगली इसको हमने चेंज करना होगा। पहले में देखिए, पहले में है ही सेड टू मी यू हैव लैच्ड ऑन मी, हैव आ गया, यू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सा टेंस होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। प्रेजेंट कन्वर्ट होता है किसमें? पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम कर देते हैं इसको। हमने लिखा ही सेड टू क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा, जैसा मैं प्रीवियसली बता चुका हूं। ही टोल्ड मी, कंजक्शन यूज होगा दैट। ही टोल्ड मी दैट, यू रिप्लेस होता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट था मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई हैव की जगह क्या हो गया? पास्ट हो जाएगा, तो हैड हो जाएगा। LATCHED, लैज्ड ऑन, मी रिप्लेस होता है सब्जेक्ट से, तो हिम हो गया। आई हैड लैज्ड ऑन हिम। फिर आते हैं सेकंड पे। सेकंड सेंटेंस है शी टोल्ड हिम दैट, आई रिप्लेस हुआ सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या था? शी विल किस में चेंज होता है? विल हो जाता है वुड। शी वुड वेट फॉर, यू रिप्लेस हुआ ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट हिम। देखिए, उसके बाद नंबर थर्ड की बात करते हैं, तो दे told us that, you रिप्लेस हुआ ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट अस था, अस का सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी वर टीचिंग अस, वर टीचिंग कौन सा टेंस है? पास्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट प्रोग्रेसिव चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, तो वी हैड बीन टीचिंग, अस रिप्लेस हुआ सब्जेक्ट से, तो देम अ गुड लेसन। तो ये है चेंजेस डायरेक्ट स्पीच की इनडायरेक्ट स्पीच में अकॉर्डिंग टू रूल। याद रखिएगा, अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो हमेशा गलती करते रहोगे। इन रूल्स को ये आसान करने के लिए, आपके जहन में बिठाने के लिए इसको इस अंदाज में लिखा गया और कोशिश की कि एक साथ ही आपके सामने इसको प्रेजेंट कर दिया जाए ताकि पूरी पिक्चर आपके जहन में रहे। अब देखिए, सबको हम सेग्रीगेट करके सबकी एग्जाम्पल, सबके रूल्स हमारे सामने मौजूद हैं। दीज आर द यूनिवर्सल रूल्स। यहाँ पर हमने बात की है नरेशंस की, यहाँ पर हमने बात की है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने की, और ये सिर्फ अफर्मेटिव की अभी बात हुई है। अभी इंटरोगेटिव बाकी है, अभी इम्पेरेटिव बाकी है, और अभी नेगेटिव बाकी है। अभी जो है वो कुछ एक्सक्लेमेटरी हमारे पास बाकी है, उस पर हम अभी आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक बहुत उम्मीद है
कि समझ में आ गया होगा, आप अपने पास अच्छी तरह से इसको कॉपी कर लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ सेंटेंसेस। अभी तक हमने बात कर ली अफर्मेटिव पे, हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से डील किया जाता है, हमने देखा कि कब अफर्मेटिव कौन सा किस तरह से इस्तेमाल होगा, उसके रूल क्या होंगे। अब याद रखिएगा कि वो जो रूल थे, वो जो यूनिवर्सल रूल हमने पढ़े, वो वैसे ही रहेंगे, वो सेम रहेंगे, उनको आपने वैसे ही अप्लाई करना है। अब उन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए अफर्मेटिव के अलावा डिफरेंट सेंटेंसेस हमारे पास अगर आ जाते हैं तो उनको हमने किस तरह से उन रूल के मुताबिक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव आप जानते हो सवालिया जुमलों को कहा जाता है, और सवालिया जुमले क्या होते हैं, दो तरह की एक निशानी होती है। एक वो होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और एक वो होता है जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होता है। यहां मैंने लिख दिया कि वो सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से, किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, उसको हम कंफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और वो सेंटेंस वो इंटरोगेटिव जो कि स्टार्ट होगा WH वर्ड से, व्हाट से, व्हेन से, वेयर से, हाउ मच से, हु से, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेटिव सेंटेंस। तो दो तरह के इंटरोगेटिव होते हैं, एक होता है आपका कंफर्मेटिव और एक होता है इंफॉर्मेटिव। मैं जो जर्नल जो बात है मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो दो हो गए, एक कंफर्मेटिव एक इंफॉर्मेटिव। अब इन दोनों को क्योंकि हमें नरेशन में अलग अलग डील करना होता है, हमने नरेशन में अलग अलग अप्लाई करना होता है, तो इसलिए इनको हम सेपरेट पढ़ रहे हैं। तो अगर इंटरोगेटिव हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हमने क्या करना है, और अगर इंटरोगेटिव हमारा WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो हमने क्या करना है। देखो, करना क्या है, जो चेंज आएगा वो चेंज ये आएगा कि अगर सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो अब तक जो हम कंजंक्शन दैट लगा रहे थे, अब इंटरोगेटिव में दैट नहीं लगता। इंटरोगेटिव में कंजंक्शन हमारी यूज होती है इफ। दैट की जगह क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा, बाकी चीजें अदर थिंग रिमेन द सेम। फिर अगर सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट से हो रहा है, व्हेन से हो रहा है, वेयर से हो रहा है, तो फिर हमारा जो कंजंक्शन होगा अब ना ही दैट होगा ना ही इफ होगा, बल्कि वही WH वर्ड हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। यानी कि व्हाट अगर है हमारा WH वर्ड तो वो व्हाट कंजंक्शन, व्हेन है तो व्हेन, वेयर है तो वेयर, एंड सो ऑन। कैसे होगा इसको भी हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, लिखी हुई है कि ही सेड टू मी, डू यू गेट अप अर्ली। सेंटेंस है डू यू गेट अप अर्ली, क्वेश्चन किया जा रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले जब हम इसको चेंज करने जाएंगे तो हमने क्या लिखना होगा, लिखा हमने ही सेड टू अब तक हम टोल्ड कर रहे थे, मगर अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि ये सेड टू रिप्लेस हो जाएगा आस्क में, क्योंकि यहाँ सवाल किया जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया आस्क्ड से। ही आस्क्ड मी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमने लगा दिया इफ। अब इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां तक तो होपफुली क्लियर होगा। ही एज इट इज सेड टू, सवाल किया जा रहा है, आस्क हो गया, मी कंजंक्शन हो गया, इफ। बाकी बचता है डू यू गेट अप अर्ली, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है हम जहन में लेके आते हैं, रूल 1 है, 2 है या 3 है। यहां क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट है तो ये है रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 कहता है कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट हो गई, प्रेजेंट कन्वर्ट हो जाता है पास्ट में, यानी प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा हमारा पास्ट सिंपल भी हम कर देते हैं। मगर एक बात का हमें ख्याल रखना होगा, और क्या ख्याल रखना होगा, वो ये ख्याल रखना होगा कि इफ के बाद सेंटेंस अफर्मेटिव वाली फॉर्म में आएगा, इंटरोगेटिव वाली फॉर्म में नहीं आएगा। इंटरोगेटिव वाली फॉर्म क्या होती है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आता है ना। अफर्मेटिव क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो इसको हमने क्या करना होगा, इसको हमने अफर्मेटिव वाली फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। ये यू रिप्लेस होता है किससे, ऑब्जेक्ट से। इफ आई, डू यू गेट अप अर्ली, प्रेजेंट सिंपल कन्वर्ट हो रहा है पास्ट सिंपल में। आप जानते हो कि पास्ट सिंपल का जो अफर्मेटिव होता है, क्योंकि हमने अफर्मेटिव वाली फॉर्म में लिखना है, पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, बल्कि सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो गेट की जगह क्या हो जाएगा, गॉट हो जाएगा। इफ आई गॉट अर्ली, आखिर में फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर इफ के बाद सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में आता है, इंटरोगेटिव वाली फॉर्म में नहीं आता। इस बात को बहुत ध्यान से आपने सुनना है। दूसरी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। लिखा
लिखा शी, सेड टू क्या हुआ, आस्क हो गया, शी आस्क्ड देम इफ क्यों, क्योंकि विल से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, विल यू अकम्पनी मी, तो क्या हो जाएगा, विल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, मगर मैं क्या बताया, अफर्मेटिव फॉर्म में लिखना है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, यू रिप्लेस होता है ऑब्जेक्ट से, तो हो गया दे, विल क्या हो जाएगा, नंबर 3 के अकॉर्डिंगली वुड हो जाएगा, दे वुड अकम्पनी मी, सब्जेक्ट से रिप्लेस हुआ तो इफ दे वुड अकम्पनी हर, सही है। ये वो सेंटेंस थे इंटरोगेटिव जो कि स्टार्ट हो रहे थे किससे, हेल्पिंग वर्ब से, तो इसका हमने कंजंक्शन यूज किया था इफ। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास जो इंटरोगेटिव स्टार्ट हो रहा है डब्ल्यूएच वर्ड से, इसको हम क्या करेंगे, हमने लिखा आई सेड टू आस्क हर, हाँ अब इफ नहीं होगा, जैसा बताया कि डब्ल्यूएच वर्ड ही हमारा कंजंक्शन होगा, तो व्हाट ही कंजंक्शन हो गया, वर्ड के बाद सेंटेंस अगेन अफर्मेटिव वाली फॉर्म में, यानी कि पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, यू पहले, यू रिप्लेस होता है ऑब्जेक्ट से, तो शी, आर यू डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 पास्ट में, तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस क्या हेल्पिंग वर्ब, शी के साथ वॉज या वर, वॉज होना चाहिए, वॉज डूइंग, हियर चेंज हो जाता है देयर पे। अब देखिएगा आपके नोट्स में जो है वो कुछ एडवर्बियल चेंजेस हैं, उनको जरा देख लेना, उसके अकॉर्डिंगली नाउ देन हो जाता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे हो जाता है, टुमारो द नेक्स्ट डे हो जाता है, इसी तरह से हियर देयर हो जाता है, दीज दोज हो जाता है, आपका अगो बिफोर हो जाता है, एंड सो ऑन। इस तरह के डिफरेंट एडवर्बियल चेंजेस हैं, वो आप अपने नोट्स में से नोट कर लीजिएगा। तो ये है आपका इंटरोगेटिव पहला वाला जो कि डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हुआ था। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा लिखा शी सेड टू क्या हुआ, अगेन आस्क्ड हिम, व्हाई, डब्ल्यूएच वर्ड कंजंक्शन हो गया। डिड यू jeopardize your life for me, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल किसमें कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या होगा, डिड क्या हो जाना चाहिए, हैड हो जाना चाहिए, सही है, हैड हो जाएगा, मगर सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, सब्जेक्ट क्या था, यू था, यू रिप्लेस हुआ ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट था हिम, हिम ही हो गया। अब लगा देते हैं हैड, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट हो रहा है, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म jeopardized your his life for me, रिप्लेस हुआ सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट था she, तो हो गया her। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव, कौन सा वाला, कंफर्मेटिव भी और इंफॉर्मेटिव भी, जहां पर सेंटेंस हमारा अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमने इफ लगाना है, अगर डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वही डब्ल्यूएच वर्ड हमारा कंजंक्शन बन रहा है, इसके अलावा दोनों जगह पर सेम रूल अप्लाई हो रहे हैं, सही है, और रूल वही यूनिवर्सल वाले रूल है। एक और बात जो इंपॉर्टेंट इसमें सीखने की थी वो क्या थी कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस को, तो उसको इंटरोगेटिव वाली फॉर्म में नहीं लिखेंगे बल्कि अफर्मेटिव वाली फॉर्म में लिखेंगे, कि जहां पर पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आता है, और फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं, एक और वेरिएशन हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव आप जानते हो कि वो सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता, जिनमें दो तरह के होते हैं, कमांड या फिर रिक्वेस्ट, या तो रिक्वेस्ट की जाती है या कमांड दी जाती है, जैसा हमने एक्टिव और पैसिव वेरिएंट को हमने डिस्कस किया था। तो अगर हमारा जो नरेशन है, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है या जो हमारा रिकॉर्डेड स्पीच है, उसमें हमारे पास कोई इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, तो उसको हम कैसे हम जो है वो अप्लाई करेंगे, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। हम एक सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस है the commander said to the troops, comma, march on। कमांडर ने अपने ट्रूप्स को कहा कि मार्च करो।
क्या रिक्वेस्टेड या फिर ऑर्डर है? कमांडर ऑब्वियसली रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, और ये सेंटेंस क्योंकि काइंडली या प्लीज से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, या मार्च का मतलब वो मंथ वाला मार्च नहीं है, मार्च करना, पैदल चलना, जिस तरह से वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उसको उसकी तरफ इशारा है। तो यहां पर हमने कहा कि ये ऑर्डर है, ऑर्डर है, कमांड है, कोई बड़ा काम नहीं करना। हमने क्या लिखा? हमने लिखा द कमांडर सेड टू, देखो क्वेश्चन था तो सेड टू को आस्क कर दिया, ऑर्डर है तो सेड टू को ऑर्डर्ड कर देंगे, ऑर्डर्ड द ट्रूप्स। यहां नई बात क्या आएगी? नई बात यह आएगी कि जब सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव होगा तो हमने कंजक्शन टू यूज करना होगा, ये नया कंजक्शन है। अभी तक जो हम कंजक्शन यूज कर चुके हैं उनमें एक दैट था, दूसरा इफ था, तीसरा WH वर्ड था, चौथा कंजक्शन जो यूज होता है हमारे पास वो टू यूज होता है। वो टू कब यूज होता है? जब सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव होगा, जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंपेरेटिव होगा। तो ये कंजक्शन और कंजक्शन के बाद सेंटेंस मार्च ऑन। देखो यहां पर भी रूल नंबर 3 अप्लाई हो सकता है, मगर एक बात ध्यान में रखिएगा कि उसके अकॉर्डिंगली प्रेजेंट पास हो जाता है, मगर क्योंकि यहां पर हमारा कंजक्शन टू है तो आप जानते हो कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। दैट इज वाई अगर आगे भी कुछ और सेंटेंस और बढ़ा हुआ होता तो फिर हम उसको आगे उसके मुताबिक चेंज कर सकते थे, मगर क्योंकि सेंटेंस यहीं तक है और वर्ब से पहले टू आ रहा है तो लाजमी है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। ये तो हो गया कमांड। आगे हम देख लेते हैं रिक्वेस्ट वाला। हमने कहा कि शी सेड टू मी प्लीज गो अवे। किसी ने कहा कि यहां से चले जाओ और प्लीज कहा, और प्लीज से कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट की जा रही है, और रिक्वेस्ट की जाएगी तो अब सेड टू की जगह ऑर्डर नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड हो जाएगा। शी रिक्वेस्टेड मी टू, कंजक्शन लगा टू। अच्छा, अब प्लीज की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लीज को हमने रिप्लेस कर दिया है इससे, रिक्वेस्टेड से, टू गो। ये हो गया आपका इंपेरेटिव रिक्वेस्ट वाला भी और कमांड वाला भी। यहां पर नई बात क्या आ रही है हमारे सामने? नई बात ये आ रही है कि यहां पर हमारा कंजक्शन चेंज हो रहा है। कंजक्शन दैट नहीं है, इफ नहीं है, वेदर नहीं है, बल्कि कंजक्शन क्या है? या WH वर्ड नहीं है, कंजक्शन क्या है? कंजक्शन है यहां पर टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब आते हैं अपने आखिरी वेरिएशन पे। हमारे पास एक सेंटेंस होता है जिसको हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। आपने देखा होगा कि एक पंक्चुएशन मार्क होता है इस तरह का, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहलाता है। और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कब यूज किया जाता है? जब आप अपनी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो। आपकी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया जाता है, एक्सक्लेमेशन साइन यूज किया जाता है। जब इस तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और जिन सेंटेंसेस में ये वर्ड, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ जाए तो वो सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो है वो कंटेन कर रहा हो तो उसको हम इनडायरेक्ट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या हो सकता है? देखो क्या क्या आ सकते हैं। हुर्रा, हुर्रा आप जानते हो कि खुशी का इजहार होता है, तो हमने हुर्रा में अब इसका इंप्रेशन कहां देना होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के देना होगा, जैसा हम यहां पे देते आ रहे हैं। सवाल है तो आस्क हो गया, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड हो गया, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड हो गया। इसी तरह से जब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे, एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज होंगे, खुशी की बात है तो सैड टू की जगह एक्सक्लेम्ड जॉयफुली हो जाएगा। दुख की बात है तो एक्सक्लेम्ड सॉरफुली हो जाएगा। ब्रावो, किसी को अप्लॉज किया जा रहा है, शाबाश दी जा रही है, अपलॉडेड हो जाएगा। ये सब कहा होंगे? ये सैड टू या सैड या टोल्ड की जगह आ जाएंगे रिपोर्टिंग स्पीच में। वाओ या ओ ये सरप्राइज हो जाएगा।
कैसे होगा ये भी हम जरा देख लें। She said Gurra. I passed the exam. The coach said, "Bravo." जी अब देखिए शी बुर्रा क्या होगा एक्सक्लेम जॉयफुली, तो सैड की जगह हो जाएगा एक्सक्लेम जॉयफुली। यहां कंजंक्शन लगता है दैट, ये कॉमा हटा के दैट लगा। अब बुर्रा की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सक्लेम जॉयफुली लिख दिया। आई रिप्लेस वो सब्जेक्ट से, शी पास्ड, पास्ट सिंपल था, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, रूल नंबर 3 अप्लाई होगा, हैड पास्ड द एग्जाम। राइट, आगे देख लेते हैं। द कोच क्या कह रहा है, ब्रावो। ब्रावो किससे कह रहा होगा, अपने प्लेयर से कह रहा होगा, जो भी उसके परफॉर्मर्स है उनसे कह रहा होगा। तो ब्रावो को रिप्लेस करते हैं, यहां पर सैड की जगह आ जाएगा applauded. The coach applauded that your performance अच्छा देखो, यू रिप्लेस होता है ऑब्जेक्ट से, बट यहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। जब इस तरह से हो तो हम ऑब्जेक्ट खुद से कंसीडर कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद ना हो और यू हमारे रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद होगा तो हम यू को आई से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ही से भी रिप्लेस कर सकते हैं, दे से भी रिप्लेस कर सकते हैं, हर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक ओपन चॉइस होती है, हम अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि कोच ने किससे कहा होगा, किसी प्लेयर से कहा होगा। तो जब प्लेयर से कहा है तो वो यहां कर देते हैं हम हिज परफॉर्मेंस इज, प्रेजेंट सिंपल पास हो जाएगा, वॉज गुड, हिज परफॉर्मेंस वॉज गुड। ये हो गया बेटा आपके नैरेशंस, ये हो गए उसकी वैरिएशंस, ये हो गए उसके रूल्स, ये उसकी टेक्निक्स हो गई। अब अगेन आपने इसको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह जो खामियां हैं, जो कमी है, जो लैकिंग्स हैं, उनको हमने ओवरकम करना होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 4, दैट इज नैरेशन, दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।